Hello guys, this is Pranay Shukla, palmistry and numerology expert. Welcome back to once again in my YouTube channel Karma Solution. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जन्म कुंडली के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन कल यानी 27 दिसंबर 2024 को हो गया है। आज हम उनकी कुंडली पर डिस्कस करेंगे कि कौन से वो नंबर्स थे जिनकी वजह से जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बावजूद भारत की सत्ता के उच्च शिखर तक ला कर उनको। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मनमोहन सिंह जी की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 26 सितंबर 1932। डेट ऑफ बर्थ को जब हम इसका ड्राइवर निकालेंगे तो वो आता है 8 और इसका कंडक्टर हो जाएगा 5 और कुआ नंबर अगेन 5। तो जब हम इनका बर्थ चार्ट बनाएंगे तो बर्थ चार्ट होगा इस प्रकार से। बर्थ चार्ट को मैं रीड करूं उससे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ड्राइवर और कंडक्टर की। तो इनका ड्राइवर कंडक्टर है 8 एंड 5। 8 यानी सैटर्न का नंबर, जो कि संघर्षशील बनाता है व्यक्ति को और मेहनती बनाता है। सैटर्न क्योंकि जो शनि देव जी हैं वो न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, वो सफलता देते हैं लेकिन हमेशा मेहनत करवाने के बाद, संघर्ष करवाने के बाद, लेकिन निश्चित ही सफलता देते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ है 5 नंबर जो देता है बैलेंस। तो यदि किसी भी दिशा में हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और बैलेंस के साथ, यानी हम कभी भी अपने लक्ष्य से कभी इधर से उधर डिगते ना हो, तो जाहिर सी बात है कि हम एक ना एक दिन सफलता अवश्य पाएंगे। तो ठीक यही चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी हुआ कि उनका ड्राइवर और कंडक्टर था 8 और 5। तो संघर्ष तो बहुत किया उन्होंने क्योंकि वो बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। पाकिस्तान में उनका जो जन्म स्थान था वो था, लेकिन पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली माइग्रेट करके इंडिया आई और एक नए स्थान पर आना और फिर से एस्टेब्लिश करना तो बहुत ही संघर्ष का कार्य है। तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष उन्होंने देखा, पार्टीशन को कहीं ना कहीं फेस किया और उसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी निर्णय लेने की क्षमता थी, उसके कारण ही धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स में एक अच्छी पकड़ बनाई। एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे क्योंकि 8 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो फाइनेंस का भी कॉम्बिनेशन है और आप सभी को पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे वित्त मंत्री हुआ करते थे और अपने बहुत सारे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए। सबसे पहली चीज अगर निर्णय की बात की जाए, एज अ वित्त मंत्री उनका जो इकोनॉमिक्स की पकड़ थी वो विश्व में उनकी जो एज अ इकोनॉमिक्स थे वो फेमस भी थे और बहुत जिस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मैं आपको बताऊं तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने भी कई बार उनकी तारीफ की और वो कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रेटजी थी उसका लोहा मानते थे। साथ ही साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने बहुत सारे अहम फैसले अपने कार्यकाल में लिए, तो मैं अभी उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं बात कर रहा था उनके 8 और 5 के कॉम्बिनेशन की। तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मेहनत और बैलेंस का होता है और साथ ही साथ फाइनेंस का भी होता है। यही वजह थी कि वो एक सफल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी वो जाने जाते हैं। फिर मैं बात करूंगा उनके बर्थ चार्ट की। तो बर्थ चार्ट में जैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनके बर्थ चार्ट पे एक राजयोग बन रहा है 22, 55 और 8 का। ये न्यूमरोलॉजी में इसे अर्थ प्लान कहा जाता है, इसे अर्थ सेक्टर का राजयोग कहा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि 8 और 5 इसी प्लान में आते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था 8-5 का कॉम्बिनेशन ही फिनांस को बहुत मजबूती देता है। फिनांस सेक्टर आपके लिए सबसे बेहतर होता है। इसीलिए जब आप ध्यान से देखेंगे तो भले वो प्रधानमंत्री तक रहे थे, लेकिन जब भी उनकी चर्चा की जाती है तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कम एज अ फिनांस मिनिस्टर, एज अ इकोनॉमिस्ट में ज्यादा की जाती थी। और दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ड्राइवर एंड कंडक्टर 8 एंड 5 जो कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से वो एज अ फिनांस मिनिस्टर ज्यादा फेमस हुए
कंपैरेटिवली प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी है तो जाहिर सी बात है लोग जानेंगे ही आपको। लेकिन फिनांस मिनिस्टर जब भी उनकी बात होती है तो उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो एज अ फिनांस मिनिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी नंबर्स उनकी बर्थ चार्ट में है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उनके बर्थ चार्ट में जो प्रैक्टिकल प्लान है वो बन रहा है। तो प्रैक्टिकल प्लान का मीन्स क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह के डिसीजन जब लेते हैं तो कभी भी यूं ही नहीं लेते हैं, उस पर गहन चिंतन करते हैं, गहन मंथन करते हैं, उसके बाद ही वो अपने निर्णय पर जाते हैं। और शायद यही वजह थी कि उनके गहन चिंतन और गहन मंथन के कारण लिए गए डिसीजंस ही जो होते थे वो बहुत ही सटीक और बहुत ही इफेक्टिव हुआ करते थे। जिस समय विश्व था वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, ऐसे दौर में भी मनमोहन सिंह जी अपनी स्ट्रेटजी के द्वारा, जो फिनेंशियल उनकी स्ट्रेटजीज थी उनके द्वारा, उनके लिए गए निर्णयों के द्वारा भारत को कभी भी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ने नहीं दिया उन्होंने, और कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था को जो है स्टेबलाइज करके रखा। अगर बात करता हूं उनके बर्थ चार्ट के और नंबर्स की, तो बर्थ चार्ट में आप देख रहे होंगे 99 है, 99, 5 और 1। ये राजयोग तो नहीं कहा जाता है, लेकिन इसे कहा जाता है विल पावर कल्पान। ऐसे व्यक्तियों की विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। जिस समय यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट थी वो बनी थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो कहा जाता है कि भारत का खजाना ऑलमोस्ट खाली बताया जाता है, हो चुका था। लेकिन उनकी नीतियां थी, उनकी इच्छा शक्ति थी कि उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा किया। अदरवाइज इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे 5 वर्षों का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए, किन्हीं किन्हीं कारणों से सरकारें गिरती रहीं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी, ये उनकी इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने सरकार को 5 साल तक चलाया। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली में आप देख रहे होंगे कि 99 दिख रहा है आपको। तो 99 नंबर होता है मार्स का नंबर, जो कि ह्यूमैनिटेरियन नंबर होता है। और इसी पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उनकी उदारता थी लोगों के प्रति, जनता के प्रति, कि वो हमेशा चाहते थे कि व्यक्तियों का जो उनका राइट है, जो उनके अधिकार हैं, वो उनको दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उनके अधिकारों को उनके हाथ में सौंप सकते हैं, इसके लिए वो हमेशा चिंतनशील रहते थे। और शायद उनकी यही चिंता थी कि उन्होंने 2008 में जो आरटीआई आप जानते होंगे उस एक्ट को लेकर आए, जिसके जरिए व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकार से किसी भी क्षेत्र में, कुछ से क्षेत्र को हालांकि छोड़कर, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में वो जानकारी मांग सकते हैं कि उनके लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं या सरकारें जो कार्य कर रही हैं उनके संबंध में यदि वो जानना चाहते हैं कि क्या बजट उन्होंने खर्च किया, क्या चीजें निर्णय लिया गया, तो वो सारी चीजें उससे रिलेटेड वो जानकारी सभी को अधिकार है कि वो मांग सकते हैं और सरकार उनको वो जानकारी उपलब्ध कराएगी। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली के बारे में। कौन से वो नंबर्स थे जिनके कारण वो एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बावजूद भी भारत की सत्ता के उच्च शिखर पर जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया और पूरे विश्व पटल पर अपना नाम लिख दिया। जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही हस्ती के साथ में, एक ऐसी ही हस्ती का बर्थ चार्ट हम रीड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।